कमाल है यार। इस साइड अंदर पूरा बहुत ही बड़ा ऑफिस है, इस साइड में पूरे में ऑफिस हैं। नोएडा कुछ भी नहीं है गुड़गांव के सामने। गुड़गांव का हर एरिया बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। वो यहाँ भी पुल है, पूरे कैंटीन एंट्रेंस। तो ये है हमारा एंट्रेंस ऊपर जाने का। अगर आप BCA से हो तो MNCs आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। और मैंने यही गलती अपने लाइफ में कर दी कि मैं Wipro को क्वाइट करा। 6:25 के करीब हो रहा है नाउ। अब तक मैं ऑफिस में हूँ। भले मैं कह सकता हूँ कि यार यहाँ का लाइफ बहुत अच्छा होता है। इस ऑफिस के लाइफ में मतलब एक लग्जरियस फीलिंग होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो आज एज पर द डे मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बट नाउ आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताने वाला हूँ। सो आज के ब्लॉग में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सो बी ट्यून, लगे रहो आप। अभी फिलहाल तो भी ऑफिस के लिए जा रहे हैं। एंड नाउ एज पर द डे मैं आज चाय पीने वाला हूँ। पहले चाय की दुकान पे चल के फिर ब्लॉग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के बटला हाउस से निकलकर अभी मैं गुड़गांव पहुंच चुका हूँ, हरियाणा। ये एरिया बादशाहपुर का है, कादरपुर इसे बोलते हैं। इस एरिया को कादरपुर के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल मोहल्ला जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि हाईटेक एरिया है। बट यू कांट बिलीव इट, यहाँ तक आने में मेरे को 2 घंटा का ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऑफिस का यही सीन होता है। अब हर कुछ दिन पर ऑफिस चेंज हो जाता है, तो भाई कहने का मतलब है कि बार बार तो आप रूम चेंज नहीं करोगे। टाइम था जब गुड़गांव बिल्कुल एक अलग ही हुआ करता था, विलेज होता था। लेकिन आज के टाइम में तो देखता हूँ भाई कुछ अलग ही व्यू दिखता है। लाइक यहाँ पर आप देखोगे पूरा IT सेल है। कितना बड़ा एरिया है, पूरा ITs का एरिया है। मैं एक दफ़ा आपको मतलब आप अगर कभी चाहो ना तो इन एरिया में आकर इंटरव्यूज के लिए ट्राई भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको बैक से। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें इस साइड देखो आप, और पूरा एम्प्लॉयज़ का एरिया है। यहाँ पर पूरा IT सेल है। और ये यहाँ ही नहीं है, इसमें बहुत अंदर अंदर तक है। मैं तो बस ऊपर से एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। एंड हमारी एक ऑफिस हमारा जो है ना इसके 6th फ्लोर पर भी है। तो हम वहीं आए थे काम से। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना गुड़गांव, तो इसी लोकेशन पर आया था। एंड आज जब मैं इस जगह पर आ रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि यार नोएडा कुछ भी नहीं है गुड़गांव के सामने। गुड़गांव का हर एरिया बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। मतलब सारे जगह पे एक अलग ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अभी ऊपर की तरफ ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा हूँ। लेकिन एक व्यू आप यहाँ से देख रहे हो ना, मेरे को बार बार इस चीज को, जब बारिश हो रही थी कल, तो इस लोकेशन का व्यू एकदम अलग ही आ रहा था। एंड अभी थोड़ा हीट है, गर्मी है, तो नॉर्मल लग रहा है। बट नाउ आप इस जगह को देख सकते हो, कितना कमाल है। पूरा इस साइड से पूरा कमाल है यार। इस साइड अंदर पूरा बहुत ही बड़ा ऑफिस है, इस साइड में पूरे में ऑफिस हैं। एंड अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। इस साइड में इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हो आप, इनमें फ्लैट्स करोड़ों में मिलते हैं। हाँ। वैसे इस लोकेशन का नाम है गुड अर्थ बिजनेस वे, जहाँ पर हम आए। अंदर की तरफ जाते, थोड़ा कुछ काम वगैरह है ऑफिस का ही, इसी पर्पज से आया था। अब अंदर की तरफ जा रहा है। पता है, अंदर एंट्री लेने के लिए हमें टोकन लेना पड़ता है एंट्री के लिए। ऑफिस का ये एंट्रेंस है जहाँ से भी हम एंटर करने वाले हैं। चलो अभी अंदर जाकर ब्लॉग दिखाता हूँ मैं आप। एंट्रेंस। सो ये है हमारा एंट्रेंस ऊपर जाने का। एंड यहाँ से हम टोकन बनाएंगे, चेक इन टोकन, चेक इन कार्ड बनेगा। यहाँ से चेक इन कार्ड बनेगा जिससे अपन एंट्री ले सकते हैं। ऐसे नहीं ले सकते एंट्री। मेरा भरना मना है भाई यहाँ पे। नहीं, ब्लैक करना मना है। हाँ चुप। मैं अभी यहाँ पे अपना चेक इन का एंट्री कार्ड बना लेता हूँ, फिर अंदर जाऊँगा मैं ना। और जब आप यहाँ पे बारकोड शो करते हो तो ये एंट्री गेट ओपन होता है। एंड इस साइड से लिफ्ट है, लिफ्ट आ गई है 6। सो ये वाली ऑफिस है जहाँ पर आज हम विजिट के लिए आए थे। एंड कुछ ऑर्डर करके मैंने मंगाया है। ये सेम हमारे ऑफिस जैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऑफिस के अंदर की दिखाऊंगा आपको। यहाँ भी पुल है, पूरे कैंटीन। इस बाय द वे इस साइड मेरी कैबिन है, लेकिन ना इस साइड का एक व्यू देखो आप। हाँ। काफ़ी टाइम बाद, लगभग अभी 4 बजने को जा रहे हैं और मैं लंच के लिए बाहर निकल रहा हूँ।
अंदर में बहुत सारी कैफेटेरिया है इस साइड में, अंदर बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं, लेकिन उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और ऐसे भी सैंडविच बर्गर एंड ऑल ये सब खाने का दिल भी नहीं कर रहा है मेरा। तो मैंने प्लान करा है कि चलो इस साइड से ना जाकर मैं इस साइड बाहर जाकर कुछ लेता हूँ। ये गुड़गांव का एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है इस साइड से, जहाँ से बिल्कुल एक अलग ही लगता है, लग ही नहीं रहा है कि जैसे अपन इंडिया में है, दुबई टाइप का फीलिंग आ रहा है बिल्कुल। और ये अगर आपका ऑफिस का एरिया हो तो फिर एक अलग ही मज़ा आता है। मैं खाना खाने के लिए अभी जा रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे जो मेन बात बताना था कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि लास्ट के वीडियोस में आपने ये सारी चीज़ें डाली कि लाइक वाई यू क्वाइट, जब तुम्हारी जॉब विप्रो में थी तो तुमने विप्रो को छोड़कर क्यों ऐसे नॉर्मल जॉब स्टार्ट करा। तो चलो उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, पहले खा लेते हैं ऐसे कुछ। यहाँ छोटी छोटी दुकानें जो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, कम पैसे में अच्छा खाना दे देती है भाई। और देखते हो ऐसा नहीं है कि ऐसे जगहों पर काम करने पर सिर्फ हम अंदर ही कैफेटेरिया में खाएं, यहाँ भी खा सकते हैं। क्या ही जुल्म है भाई। पता है इस जगह का प्राइस कितना है? लगभग एक नॉर्मल पराठा 50 रुपए का है, और जो 40 रुपया लिखा हुआ है उसको बोल रहे हैं कि भाई अभी नहीं बनता, पहले बनता था। और नॉर्मल आलू वाला पराठा 50 रुपए का है, उसमें भी अगर आप सब्जी लोगे तो उसका अलग 10 रुपया लगेगा एंड चटनी बस आपको साथ में देंगे। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बाय द वे मेरा जब विप्रो में हुआ था 2022 में हुआ था, जब मैंने बीसीए कंप्लीट किया उसके बाद मेरा विप्रो में सिलेक्शन हुआ। एंड नाउ विप्रो को क्वालिफाई करने के बाद हमें 3 महीना के बाद एक ऑफर लेटर प्रोवाइड किया गया। उस ऑफर लेटर से हमें वर्क फ्रॉम होम मिला, मतलब कि घर से ही काम करना था। विप्रो का काम ऐसा होता है कि कुछ भी काम नहीं, 3 घंटा बहुत ज्यादा। तो विप्रो में हमने मतलब अराउंड 3 महीना दिया है, ऐसे जैसे कि ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं था, मेरा दोस्त सकलैन हैदर था, और तीसरा जो था वो विराट था। तो हम तीनों ने विप्रो में एज अ समझो कि ट्रेनी वहां पर काम किया। टेस्टिंग में थे, कुछ भी खास नहीं था हमारा टेस्टिंग में था, बस टेस्टिंग कर रहे थे वहां पर बैठकर। टेस्टिंग में क्या, मैनुअली चीजों को बताया जाता था, लाइक एक्सेल सीट को मेंटेन कैसे करना है, विप्रो के डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, चीजों को। वो भी 1-2 घंटे का ट्रेनिंग होता था, और बाकी टाइम बस रिमोट को ऑन करके बैठ जाओ, कुछ भी ऐसे काम खास होते नहीं थे। तो 3 महीना वहां हमने टाइम लिया। एंड 3 महीना के जस्ट बाद जो है ना, जब हमें ऑन रोल होना था, तो हमारे जितने भी ग्रुप थे, मतलब हमारे तो 15 या 16 लोगों का ग्रुप हुआ करता जिनका क्लास चलता, उन सबको रोक दिया गया, यानी कि कुछ दिन के लिए रोका। इस पर मैंने वीडियोस भी बनाए थे उस टाइम में। तो हमें रोका गया, फिर हम वहां पर रुक गए। एंड नाउ उस टाइम में ना जॉब का बहुत गंदा वाला रिसेशन था 2022 के उस एंड पर। एंड उस टाइम में जब मेरा लगा कि यार अब यहाँ पर जॉब ऑन रोल होने वाला नहीं है, तो मैंने क्या करा कि फ्लैशमी राइट में एज अ वेब डेवलपर ज्वाइनिंग ले ली। फ्लैशमी राइट में जब मैंने ज्वाइन करा, अचानक से उस टाइम में सकलैन की हायरिंग हो गई हैदराबाद वाले में। 2023 के शुरू में उसे हायर कर लेता हैदराबाद वाले ब्रांच में विप्रो। बट अभी भी मैं, मेरी जगह पर विराट, ये लोग बैठे हुए थे। हम दोनों की हायरिंग नहीं थी क्योंकि हम टेस्टिंग में थे। हमें भी बोला गया था, हमारे मैनेजर थे, उन्होंने बोला था कि कुछ टाइम रुको, तुम लोग को भी बुलाएंगे। बट एक्चुअली में 3 महीना से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया। बहुत ज्यादा होपलेस हो गए थे यार, अब क्या होगा नहीं होगा, कुछ जॉब का लग नहीं रहा है। तो भाई वहां से जो है ना हमारा विप्रो का एक मतलब कि लय खत्म हो गया कि नहीं यार, लगता तो नहीं है कि विप्रो में हो पाएगा। तो फिर हमने विप्रो को छोड़कर और फिर हमने छोटी छोटी कंपनियों में ट्राई करना स्टार्ट किया। जब मैं दूसरी कंपनी में ऑन रोल पर काम करने लगा था, तो फिर विप्रो का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आता है कि भाई 3 साल का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, अब तुम्हें बैंगलोर वाले ब्रांच में जाना है टेस्टिंग पर। एंड ये वो फिर मेरे माइंड में पता नहीं क्या है, मैंने बोला कि यार विप्रो में नहीं जाऊंगा और टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में जाना है, टेस्टिंग वेस्टिंग में नहीं जाएंगे। माइंड में पता नहीं उस टाइम में क्या सब था। तो फिर मैंने वहां से अपना एक नया डिसीजन लिया कि नहीं, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। एंड फिर मैंने वहां से विप्रो को छोड़ दिया था। विप्रो को छोड़ना मेरे लाइफ का, मेरे को लगता है बहुत बड़ा एक अफसोस का सबब रहा है। मैं इस चीज को लेकर अक्सर सोचता हूँ कि यार मैंने क्यों छोड़ा था उस टाइम में, मेरे को कोई समझाने वाला क्यों नहीं था। तो मैंने उसे छोड़ दिया कि छोड़ो, हटाओ, इग्नोर करो, कोई बात नहीं है। एंड जैसे ही मैंने विप्रो को ज्वाइन नहीं करा, विप्रो ने मुझे टोटल 3 सालों के लिए बैंड कर दिया। यानी और भी कुछ फैमिली वाले रीजंस दी थे कुछ, तो या तो मैंने विप्रो को किया नहीं था। तो आज के टाइम में मैं वहां पर बैंड हूं, मेरी आईडी बैन है, मतलब भाई मैं वहां पर नहीं जा सकता। लेकिन विप्रो को क्वालिफाई करने का 3 प्रोसेस था मेनली। पहले तो हमने एक असेसमेंट राउंड दिया था, असेसमेंट राउंड के बाद जो है ना फिर एक और इंटरनल राउंड हुआ था। एंड उस राउंड में पहली दफा मैं फेल हो गया, सेकेंड टाइम उन्होंने ऑफर दिया था, उसमें पास होने के बाद फिर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था।
इंटरव्यू बहुत ईजी थे, इंटरव्यू में कुछ भी नहीं था। और मुझे लगता है कि एक फ्रेशर को, एक बीसीए वालों को कभी भी अपने लाइफ में ये डिसीजन को कभी भी लेकर चलना चाहिए कि उन्हें एमएनसी शुरू में पकड़ो भाई। अगर आप बीसीए से हो तो एमएनसीज आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। और मैंने यही गलती अपने लाइफ में कर दी कि मैं विप्रो को क्वाइट करा और मतलब स्टार्टअप्स कंपनी में स्टार्ट किया अपने लाइफ को। जॉब के लिए हंटिंग होने लगा बहुत ज़्यादा, वहाँ से छूटा दूसरी जगह से तीसरी जगह। मतलब अगर विप्रो में होता तो 3 साल आज पूरे हो जाते। सो 6:25 के करीब हो रहा है नाउ। अब तक मैं ऑफिस में हूँ। भले मैं कह सकता हूँ कि यार यहाँ का लाइफ बहुत अच्छा होता है। इस ऑफिस के लाइफ में मतलब एक लग्जीरियस फीलिंग होती है, एक एक अलग सा सुकून सा फीलिंग होता है। ये एसी लगा हुआ है एंड इस एसी के बीच में बैठकर आराम से सिंपल अकेला काम करते रहो। कभी कभी ग्रुप मीटिंग होता है। ऐसे ये मेरा कैबिन नहीं है, इस कैबिन में मैं आकर वीडियोस बना रहा हूँ। इस कैबिन में इसलिए आकर बना रहा क्योंकि ये कैबिन खाली था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बट द रियलिटी इज दैट कि इस लाइफ के पीछे बहुत बड़ा एक डिप्रेशन छिपा हुआ है। पता है, यहाँ पर देख कर ना कुछ और लगता है। लाइक आपको लगता होगा शीशा वाला लाइफ है, क्या लाइफ है, लग्जीरियस लाइफ है। मैं ये नहीं कहता कि लग्जीरियस नहीं है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, मीटिंग का टेंशन और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें जो इसके पीछे छिपी हुई है। हँसदे चेहरे मतलब ये नहीं होता कि बंदा खुश है, मजान इस टाइप का सिचुएशन है, बहुत टेंशन होता है। कभी कभी पता है मुझे लगता है कि जब मैं फ्रेशर था एंड ना उस टाइम में एक लाइफ होती थी ना मेरी, मैं सोचता था कि यार जॉब लगेगा तो ये करेंगे वो करेंगे। पर जॉब के बाद ना चीज़ें ऐसी चेंज हो गई। मतलब जॉब के बाद जिम्मेदारियाँ आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, पैसे भी अच्छे मिलने लगे तो पैसे भी खर्च उतने ज़्यादा होने लगे। मतलब खुद के लिए पैसा कुछ खास बचता नहीं है, चीज़ें इधर उधर पता नहीं कैसे क्या इन्वेस्ट हो जाती है, तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती है, लाइफ अलग हो जाता है। तो अभी जो अगर आप स्टूडेंट हो एंड नाउ अभी जो आपका लाइफ है ना, वो लाइफ आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। लेकिन आप जो चीज़ें कर रहे हो ना बहुत अच्छी है। एंड जब आपका एक लास्ट टाइम आएगा ना, देन आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार अब जॉब चाहिए। तो उस जॉब चाहिए वाले सिचुएशन में फिर अपने ऊपर टेंशन डालना, डिप्रेशन डालना और चीज़ों को सोचना। अभी क्या है ना कि अभी आप बस इन्वॉल्व रहो, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहो, अपने दोस्तों में इन्वॉल्व हो। बहुत अच्छा लाइफ है। वो जो लाइफ आप जो जी रहे हो ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, वो सबसे बेस्ट लाइफ। फाइनली पूरे दिन की गधा मजदूरी करने के बाद अब ऑफिस से घर की तरफ निकल चुके हैं और ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन हो, इस साइड से दिखाता हूँ। ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है एंड पूरे दिन की गधा मजदूरी के बाद फाइनली ये टाइम आया। अभी रात के अराउंड 8 बजने को जा रहे हैं एंड नाउ अभी ऑफिस से निकलकर घर की तरफ एंड यहाँ से घर पहुँचने के में अराउंड लगेगा टाइम 9:30 बज जाएंगे, 9:30, 9:30 के अराउंड पहुँच जाएंगे हम अपन घर।